एक डाउट सर रे ऑप्टिक्स का अभी तक मॉड्यूल नहीं दिया। हाँ मॉड्यूल नहीं मिला होगा, करेक्ट। बट मैंने पीडीएफ भेज दिया यार तुम लोगों को, पीडीएफ मिल गई ना? यस सर पीडीएफ मिला। तो डिस्क्रिप्शन में ना। हाँ डिस्क्रिप्शन में यार ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उस पर तुम जाओगे तो एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा तुम्हें। दो लिंक्स एक्चुअली, एक लिंक है जिसमें लेक्चर के स्लाइड्स और वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स, और एक लिंक है जहां पर मॉड्यूल है। चेक कर लेना तुम डिस्क्रिप्शन। सर, वो सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग से? नहीं, जो जो साथ में होते जाएंगे वैसे वैसे। अच्छा मेरे लेक्चर तो अभी तक सिर्फ एक लेक्चर हुआ है तुम्हारा, तो वहां पर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग और एक ही लेक्चर के नोट्स हैं। तो जैसे जैसे होते जाएंगे मैं वहां पर अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है? सर सर बोलो। रिफ्लेक्टेड रे और टैंजेंट के बीच में भी एक ग्लांसिंग एंगल होता है क्या? इट्स द सेम थिंग यार, इट्स द सेम थिंग। उसको भी ग्लांसिंग एंगल बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो तुम, ठीक है? बट वैसे वो डिफाइंड है इंसिडेंट रे और टैंजेंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में। ओके अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमने स्पेशल केस हेडिंग लिखी थी। सर नॉर्मल और इसके बीच में हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है क्या? नॉर्मल और टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल, मतलब रिफ्लेक्ट उसमें ग्लांसिंग एंगल नहीं बन सकता। नॉर्मल और किसके बीच में? नॉर्मल और जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे उनके बीच में तो 90 डिग्रीज होता है ना हमेशा, हाँ है ना? कोई भी सरफेस है, सरफेस पे कहीं पर भी टैंजेंट बनाओ, सरफेस पे कहीं पर भी नॉर्मल बनाओ उसी जगह पर, मतलब तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में तो 90 डिग्रीज एंगल ही होगा, और कुछ एंगल क्यों होगा? एनीवेज देखो, यहाँ पर हमने स्पेशल केस जहां पर लिखा था ना, इसको एक काम करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। एक काम करो, मेक द हेडिंग एज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है? रे तू कर। क्या ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिख दिया था, आई कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ये पहला पॉइंट क्या था कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ रिट्रेस करके वापस चली जाती है, जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस निकल जाती है। किसी और एंगल पे आती है तो किसी और रास्ते जाती है। बट अगर कहीं पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है, परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको, तो उस केस में द रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखवा देता हूं मैं तुम लोगों को। ऑल्दो देखो, ये वाले जो पॉइंट्स मैं लिखवाने वाला हूं कि तुम्हें कंप्लीटली समझ में फिलहाल नहीं आएंगे। जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ तब ज्यादा समझ में आएंगे वाले पॉइंट्स, मतलब एटलीस्ट जो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक पॉइंट ये है कि जब एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। तो लाइट के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएटेड होती हैं? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितनी ज्यादा एनर्जी कैरी कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, या फिर एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कितनी ज्यादा ब्राइट लाइट है, एक तरह से उसके बारे में बात चल रही है। तो यहां पर अगर एक रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, यहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अनचेंज रहती हैं, दे डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज नहीं होती हैं, और इंटेंसिटी यूजुअली कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि यहां पर अगर तुम एक बल्ब जलाओ, बल्ब तुमने ग्लो किया, उससे जितनी लाइट निकल रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हो सकता है लाइट हल्की सी कम हो जाए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हल्का सा कम ब्राइट हो सकती है। सो व्हाट हैपेंस इज, इसकी जो इंटेंसिटी थी इंसिडेंट लाइट की, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यूजुअली कम हो जाती है। बट अगर लेट्स से एकदम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी 100%। बट परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग अपने को कभी मिलता नहीं है यार, हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट उसका यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट का। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसको So you are doing special cases only, no? नहीं, दिस इज नॉट अ स्पेशल केस। यहाँ पर मैंने इसको चेंज करवाते हैं, मैंने इसको बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो इसको।
चेंज द हेडिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ऐसी जनरल बातें कर रहे हैं यार, ऐसे मतलब इन चीजों के बारे में एटलीस्ट बातें कर ले थोड़ा बहुत हम, थोड़ा तुम्हें अभी तक की थ्योरी थोड़ी सी और ज्यादा तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बात की। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अनरिलेटेड है, ठीक है, जनरल पॉइंट है, तो ये लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, उसके बाद तुम्हें जो भी डाउट है पूछ लेना। तो पॉइंट लिख रहा हूं, when light is reflected from a surface, its wavelength and frequency do not change. But the intensity might change. ठीक, अब पूछो कोई डाउट है तो। Sir, what is the meaning of intensity? फिलहाल के लिए उसको ब्राइटनेस मान लो। Okay, sir. सर हायर बोलो। सर Sir, हमें would it बताया गया vary था from- कि सर हमें बताया गया था कि इंटेंसिटी जो है एनर्जी पर एरिया पर यूनिट टाइम होता है, तो सर एनर्जी को क्या हम लोग hc अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं क्या? तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा ना हम लोग को? देखो, जो तुम बोल रहे हो एनर्जी इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, वो एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। hc अपॉन लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। और जब एक लाइट रे गिर रही होती है तो सिर्फ एक फोटोन गिर रहा होता है कि बहुत सारे फोटॉन्स गिर रहे होते हैं? तो सर उसे n इंटू hc अपॉन लैम्डा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। सो लेट्स से n is the number of photons that have fallen onto an area A in time t. So n into hc by lambda is the total energy that has fallen upon A and upon t कर दो, given कि यहाँ पर इस तरह से गिरे हैं वो सारे photons, तो बिल्कुल this would be the intensity, ऐसे लिख सकते हो। बट ये वाली चीज हम बाद में पढ़ते हैं, एकदम आखिर में जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे। So we study this during modern physics. सर आपने यूजुअली डिक्रीजेस लिखा है, मतलब कि कोई ऐसा सरफेस रहता है क्या जो एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट? यार हाँ, मतलब देखो आइडियल चीजें तो हम मानते हैं फिजिक्स में, है ना। तो फिजिक्स में हम बोलेंगे यार लेट्स से दिस इज अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर कई बार क्या होता है, मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाएगी, बट एक पर्टिकुलर एंगल होता है। अगर मान लो ऐसा कुछ है कि लेट्स से दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयरर मीडियम, ऐसा कुछ है, तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसके करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ही होता है, सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उस केस में तुम्हें सिर्फ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर critical angle, right? यस क्रिटिकल एंगल। तो इसलिए मैंने यूजुअली लिखा है, हमेशा डिक्रीज हो जरूरी नहीं है, कभी कभार सेम इंटेंसिटी भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, बट ज्यादा नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो लाइट आ रही थी उसकी रोशनी कम थी और जो लाइट जा रही है उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी कैसे पैदा हो सकती है? सही बात है। तो क्योंकि बाकी Yes. एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है ना मीडियम में। यस, तो ऐसा होता है कि या तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही दो केसेस मानेंगे हम, यही दो केसेस होते हैं। सर हमें ये लिखना है I is equal to ये फॉर्मूला अभी नहीं लिखना, वो तो किसी का डाउट था इसलिए हम बातें कर रहे थे उसके बारे सर में। पॉइंट 1 Sir, दिखाना why ना। did you wrap the formula, sir? जरूरत नहीं थी उसको लिखने की, वो तो ऐसी किसी ने डाउट पूछा तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग समथिंग। वो फॉर्मूला तुम्हारे फिलहाल किसी काम का नहीं है। तो स्पीड वगैरह वही रहेगी ना रिफ्लेक्टेड लाइट की? रिफ्रैक्टेड की रिफ्लेक्टेड किसकी बात कर रहे हो? रिफ्लेक्टेड। हाँ, रिफ्लेक्टेड रहेगी, सेम स्पीड रहेगी, बिकॉज देखो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। मीडियम बदल दोगे तो इसकी स्पीड बदल जाएगी।
तो अगर ये टकरा के सेम मीडियम में वापस आ रही है तो सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी, बट किसी दूसरे मीडियम में घुस जाती तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती थी, इट कुड हैव चेंज्ड। तो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ते हैं व्हेन यू आर स्टडीइंग रिफ्रैक्शन, तो उस टाइम हम स्पीड के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बातें करते हैं, बिकॉज उस टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बातें भी करते हैं। ठीक है, एनीवेज देखो अभी एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं, एंड फिर हम जो एक्चुअल थ्योरी है जो तुम्हारे काम की है उस पर आ जाएंगे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, ये भी तुम देख लो। और देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, आई एम श्योर तुम से आधे लोगों को, इनफैक्ट 100% लोगों को पूरा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, किसी को भी पूरा समझ में आ नहीं सकता, बिकॉज लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों की फीलिंग तुम्हें अभी है नहीं इतनी ज्यादा। इंटेंसिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से नहीं पता है, अनलेस तुम लोगों ने पहले से ही मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रखी हो, व्हिच इज इन क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया था फोटो इलेक्ट्रिक में। अच्छा हाँ यार, सही बात है, केमिस्ट्री में करेक्ट करेक्ट, केमिस्ट्री में पढ़ाते हो, सही बात है। बट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वहां पर भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, कि एक्सप्लेन कर दिया था सर किया था। चलो फिर तो और भी बढ़िया यार। एनीवेज फिजिक्स में अगर लैम्डा एफ और इंटेंसिटी की हम बात करेंगे, दैट वुड बी लेटर ऑन, वी वुड टॉक अबाउट दीस थिंग्स, बट काफी बाद में बात करते हैं। एसएचएम में आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है, इनमें से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम वेव्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, उसमें पढ़ते हैं। फिर इंटेंसिटी के बारे में हम मॉडर्न फिजिक्स के टाइम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। एनीवेज, अब मान लो मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि एकदम प्लेन है। ठीक है, आई हैव अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए तो क्या वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रहती है? यस सर। यस इट रिमेन्स पैरेलल इटसेल्फ। तो क्या होगा, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, और सबकी सब इस इन नॉर्मल से सेम एंगल बनाएंगे। तीनों जगहों पे नॉर्मल भी पैरेलल है, एंड तीनों जगहों पे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है सेम एंगल बनाएंगे विद द नॉर्मल। तो ये तीनों रेज पैरेलल हो जाएंगे। बट अगर मान लो मेरे पास उबड़ खाबड़ सा सरफेस होता, लेट्स से देयर वाज एन अनइवन सरफेस। अब इस अनइवन सरफेस पे जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके गिरेगी, इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या वो अभी भी पैरेलल रहेगी कि थोड़ी सी अजीब सी रहेगी? नो सर। अनइवन। कुछ तो अजीब सा रिफ्लेक्शन होगा, हाँ कि ना? सही बात है। यस तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक अनइवन सा सरफेस है, ऐसा कुछ तो ले लो, एंड बोलो कि यार हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसी दिखेगी उसके बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। तेरी यहाँ पर ये वाली रे यहाँ पर इंसिडेंट है, ये वाली रे यहाँ पर इंसिडेंट है, ये वाली रे यहाँ पर इंसिडेंट है। अब हर जगह पे इंडिविजुअली तुम्हें नॉर्मल बना के रिफ्लेक्टेड रे निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज द टेंजेंट, तो इसके परपेंडिकुलर बनाता हूं विच इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो मैंने बना दी नॉर्मल यहाँ पे। सेम चीज यहाँ के लिए करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, तो यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसी कुछ होगी। ये नॉर्मल का मतलब क्या है? इट्स जस्ट अ लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है इस जगह पे। सो ये मैंने नॉर्मल्स बना दी। अब नॉर्मल का काम क्या होता है भाई? So it is perpendicular to the surface at that point. हाँ, बट नॉर्मल का काम ये होता है कि भाई इससे तुम रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हो, कि जो भी एंगल इंसिडेंट रे बना रही थी, रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बना के जाएगी। तो यहाँ पर मैं रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर सकता हूँ कि यार इधर पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इधर पे जाएगी, इधर पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ऐसे कुछ जाएगी, और इधर पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ऐसे कुछ जाएगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे हर जगह पे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों नॉर्मल्स अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो तीनों जगहों पे इंसिडेंट रेस अलग अलग एंगल बना रही थी नॉर्मल्स के साथ, तो फिर वो अलग अलग एंगल से घूमे।
ये थोड़ा सा अलग एंगल से चेंज हुई, ये थोड़ा सा अलग एंगल से चेंज हुई, ये थोड़ा सा अलग एंगल से चेंज हुई, तो सभी की डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस में चेंज हो जाती हैं। तो फाइनली ये रे और ये रे पैरेलल रहें ये जरूरी नहीं है। सो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक सरफेस पे पड़ी, अनइवन सरफेस पे, और रैंडमली रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर इसमें हर रे के लिए पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होगा ना? हाँ, फॉर ईच रे you can actually use the law of reflection कि इसका angle of incidence equals to इसका angle of reflection, but सबके लिए अलग अलग angle of incidence है, हाँ कि ना? ओके सर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल रे को देखें तो उसके लिए तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो, बट पूरी बीम के बारे में एक बार में बात नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो रे बाय रे, बिकॉज इस रे ने नॉर्मल के साथ अलग एंगल बनाया, इस रे ने नॉर्मल के साथ अलग एंगल बनाया, इस वाली रे ने नॉर्मल के साथ अलग एंगल बनाया, बिकॉज द सरफेस वाज अनइवन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on an uneven surface, सर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉ करना। सर इसके पहले वाला डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? नहीं यार देखो, मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि जब भी ये मोटे पेन से मैं लिख रहा हूँ वो वाली चीजें रफ की हैं, जब भी मैं पतले पेन से लिख रहा हूँ वो तुम्हारी फेयर नोटबुक में तुम्हें लिखनी है, ठीक है? ओके। तो वो जो पहला वाला आपने बनाया था उसमें तो सेम ही था ना एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका? करेक्ट। वहां पर क्या था, क्योंकि सरफेस प्लेन था, तो और यहाँ पर तुम्हारी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो सारी नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और सारी इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस वजह से रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल आ जाती। दैट इज फॉर अ प्लेन सरफेस। यहाँ पर हम अनइवन सरफेस के बारे में बात करें फिलहाल, सही है? तो सर ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी डिक्रीज होगा? यस, रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी होगी वो यूजुअली कम होती है कंपेयर टू द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट बीम। ओके, थैंक यू। लिख लो सब लोग जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Sir, because of this, we can see things in our room, no? Because of the uneven surface of walls. क्या क्या वापस बोलो यार? मतलब रूम के ऐसे सब चीजें हमें इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है ना, मतलब अनइवन सरफेस होता है ना वो, इसलिए। देखो यार, वॉल्स टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द पेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाइट पेंट है तो थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो यार ऐसा नहीं है कि मैं डिम लाइट ऑन कर दूं कमरे के अंदर तो पूरा कमरे में रोशनी आ जाएगी, ऐसा नहीं है, है ना? बट हाँ, जो एकदम कोने कोने होते हैं, लेट्स से कहीं ऐसे बोल दो कि बेड के नीचे लाइट कैसे जा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, बेड के नीचे थोड़ी बहुत लाइट जा रही है, बट वैसे तो नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी लाइट। तो दैट इज रीचिंग देयर बिकॉज ऑफ सम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, किसी तरह का रिफ्लेक्शन हुआ किसी उबड़ खाबड़ से सरफेस से, एंड वहां तक लाइट पहुंच गई थोड़ी बहुत, हाँ कि ना। अदरवाइज बाकी कमरे में तो बल्ब पहुंचा रहा है रोशनी, जहां बल्ब नहीं पहुंचा सकता था फिर भी अगर वहां पर रोशनी पहुंच रही है दैट मींस कहीं से रिफ्लेक्ट होके आई है। सही बात है। सर अगर सिर्फ एक लाइट सोर्स होगा और एकदम प्लेन वॉल्स होंगे तो सर ऐसे रे में ऐसा वो चली जाएगी ना पूरे रूम में, से डिफ्यूज नहीं हो जाएगी ना, वो बोल। नहीं यार देखो, अब इसमें क्या है कि मान लो तुमने यहाँ पर बल्ब ऑन किया, दिस इज द बल्ब, और ये दीवार है, ठीक है। यहां से कोई सीधी लाइट आई, वो सीधी वापस आएगी। ऐसे कोई लाइट हुई तो ऐसे जाएगी। मान लो तुम्हारा बेड ऐसे कुछ तो है, दिस इज द बेड, तो यहां पर ये लाइट रेज आएंगी और बेड के नीचे घुस जाएंगी। अब यहाँ पर और भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यार टू बी ऑनेस्ट इस केस में भी पूरा का पूरा कमरा तुम्हारा इल्यूमिनेट तो होगा ही, हाँ कि ना। हाँ सर। वैसे भी अपने को यार ऐसे ये रेज इंडिविजुअली नहीं दिखते हैं, हम तो लाइट की पूरी ओवरऑल इंटेंसिटी परसीव करते हैं कि भाई अच्छा काफी ज्यादा रोशनी है, काफी कम रोशनी है, दैट्स इट। हम एक एक रे ऑफ लाइट थोड़ी ना देख पाते हैं, हाँ कि ना। तो इवन इफ द वॉल्स आर एकदम पॉलिश्ड, लेट्स से मिरर लगा रखे हैं यहाँ पे हमने, तो भी तुम्हें यहाँ पर हर जगह रोशनी दिखेगी। मिरर नहीं होगा तो भी रोशनी दिखेगी। मतलब मिरर की जगह एक दीवार हो, लेट्स से, दीवार में क्या होता है अगर तुम माइक्रोस्कोप लेके देखोगे तो अनइवन सरफेस होता है। और एक और दिक्कत होती है दीवारों के साथ कि वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होती है इतनी अच्छी, दे आर बैड रिफ्लेक्टर्स। दीवार पे लेजर लाइट मारोगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ पर कहीं पर वापस लेजर लाइट जाते हुए दिखेगी, मिरर पे मारोगे वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी, हाँ कि ना। तो जो कमरों की दीवारें हैं उनको रिप्लेस करके मिरर लगा देते तो बेड के नीचे ज्यादा अच्छे से रोशनी पहुंच पाती शायद, है ना। यस सर। जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं क्या लाइट? डस्ट पार्टिकल से भिड़के भी लाइट मुड़ जरूर जाती है, यस। वो भी एक रीजन हो सकता है ना, हम लोग लाइट देख सकते लाइट देख सकते हैं मतलब डिडंट गेट यू। एनीवेज देखो ये वाला पार्ट लिख लो, इन सब चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे व्हेन यू आर स्टडीइंग वेव ऑप्टिक्स। डन सर। डन सर। ठीक है, अब देखो हमारा जो मेन काम है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, दैट इज टू स्टडी द ज्योमेट्री। बेसिकली एक तरह से ज्योमेट्री वाले कुछ सवाल होंगे यहाँ पे, तो हमें मेनली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बातें करनी है, फिर बाद में हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन पार्ट इन डिटेल। तो रिफ्लेक्शन का एक बेसिक लॉ बता चुका हूं मैं कि भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक लॉ है। और इसी के अंदर एक और चीज ऐड हो जाती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कोप्लेनार है, सेम प्लेन में होते हैं। बस इतना पढ़ा है हमने रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स नाउ। तो जैसे तुम 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था, पहले प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा होगा, फिर कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। फिर उसके बाद लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं हम। सेम चीज यहां पर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे हम कंपेयर टू क्लास 10th। क्लास 10th में क्या होता था, तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट रख देते थे, इमेज की पोजीशन निकाल लेते थे। अभी हम थोड़ा सा और तगड़ी चीजें करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को मूव करा देंगे और फिर बोलेंगे बताओ इमेज मूव करेगी क्या, अगर करेगी तो कहाँ मूव करेगी। इससे मन नहीं भरा तो हम मिरर को भी मूव करवा देंगे, फिर हम बोलेंगे अब बताओ अब इमेज कहाँ जाएगी, मूव करेगी कि नहीं करेगी, इफ यस देन वेयर। सभी में कर सकते हैं वो चीज। एनीवेज तो अब यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो यार प्लेन मिरर किस तरह से दिखाया जाता है फिजिक्स में, हम इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर अ प्लेन मिरर।
इस साइड जहां पर हम लाइट गिराएं तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये वाली जो साइड है जिस तरफ हमने किसी तरह का पेंट कर रखा है, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस या फिर पेंटेड सरफेस। अब हो सकता है कि मैंने पिछली क्लास में इसको गलती से पॉलिश सरफेस बोला हो, चेंज दैट, दिस इज द पॉलिश सरफेस। लिखवाया नहीं था मुझे पता है, बट हो सकता है बोलते टाइम मैंने गलती से बोल दिया, बिकॉज दूसरी क्लास में मैं बोल चुका हूँ ये वाली चीज। वहां पर बच्चे बोल रहे थे सर आपने तो बोला था कि पॉलिश सरफेस होता है, तो चेंज कर लो, दिस इज कॉल्ड द पॉलिश सरफेस। नाम में क्या रखा है, जिस तरफ पेंट कर रखा है दैट इज कॉल्ड द पॉलिश सरफेस। दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Sir, the polished surface is same as the silver surface, right? हाँ यार, इस तरफ हमने सिल्वर का पेंट किया है। Okay, sir. तो क्या होता है, लेट्स से हमारे पास एक खिड़की में जो ग्लास होता है वो वाला ग्लास लिया हमने, दिस इज द ग्लास शीट। इस तरफ हम सिल्वर पेंट कर देंगे, फिर इस तरफ से जो भी रोशनी आएगी वो ग्लास के अंदर घुसती है, फिर सिल्वर पे टकराती है और फिर यहाँ पर वापस आ जाती है, ऐसा कुछ होता है, राइट। कुछ रोशनी यहाँ पर पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रोशनी सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से होगा। बट हम इतना डिटेल में बातें करेंगे नहीं, हम सीधा बोलेंगे लाइट आई यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, बट इन रियलिटी क्या हो रहा है, वो दो सरफेसेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ओके, अब देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट द पोजीशन ऑफ एन इमेज। अगर हमें मिरर कहाँ रखा है ये पता है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये सब चीजें पता है कि भाई ये हमारे पास मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इवन बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज नहीं पता होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज एन इमेज। तो देखो यार, मान लो यहां पर मिरर के सामने एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल से अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, ऐसे कुछ तो चली जाएगी। एक और रे ऑफ लाइट यहां से लेट्स से ऐसे चली गई तो वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट होके ऐसे कुछ तो चली जाएगी। अब देखो, मान लो यहां पर तुम खड़े हो, दीज आर योर आईज लेट्स से, एंड तुम इन रेज को देख रहे हो, तो तुम्हारी आंखों को क्या लगता है कि यार ये जो रेज आ रही हैं, इट सीम्स एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आंखों को ऐसा लगता है ये रेज यहां कहीं से आ रही, एज इफ यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारी आंखों को इधर पे रखा हुआ परसीव होता है। योर आईज फील एज इफ द ऑब्जेक्ट इज समवेयर ओवर हियर। फिर तुम मिरर के पीछे जाके देखोगे, बोलोगे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बट अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है देयर इज समथिंग बिहाइंड, यार इसके अंदर कहीं पर दिस एक्ट्स लाइक अ डोर, इस डोर के अंदर कोई तो खड़ा है भाई, ऐसा लगता है। रियलिटी में कुछ नहीं है। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एन इमेज। जैसे कंप्यूटर में फाइल्स को कॉपी करते थे तो हम बोलते थे ना, इस फाइल की एक इमेज बना दी हमने, इसकी एक कॉपी बना दी है। तो सेम चीज ये मिरर कर रहा है। ये मिरर एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल कॉपी बना रहा है, इमेज बना रहा है। फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. So your brain determines where things are by looking at the angle at which the ray came into your eye. Exactly. जो अपनी आंखें हैं उनकी काफी तगड़ी ट्रेनिंग है यार। उनको पता है कि अगर ऐसे इस तरह से रेज आ रही है तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ रखा हुआ है, बट रियलिटी में वहां कुछ नहीं रखा हुआ है। इट्स जस्ट अ वर्चुअल कॉपी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हिच द मिरर इज क्रिएटिंग। सही है? और मिरर कुछ सच में नहीं बना रहा। मिरर का काम बस ये है कि वो इन रेस को रिफ्लेक्ट कर दे, रेस को मोड़ के इधर पे भेज दे। अब ये रिफ्लेक्टेड रेस जो है, इनको देख के हमारी आंखों को लगता है कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। तो मिरर ने ये बनाने की कोशिश करी नहीं, बट वो बन गया। सो दिस इज हाउ एन इमेज इज फॉर्म। अब
एक प्लेन मिरर के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर की बहुत सिंपल सी एक सिंपल सा रूल है। प्लेन मिरर के जितना आगे तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एग्जैक्टली उतने ही पीछे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x है तो इमेज का भी पीछे x डिस्टेंस ही होगा। दिस इज द लॉ फॉर अ प्लेन मिरर। लॉ नहीं ऐसे बोलते हो, दीज आर द स्टेप्स, बेसिकली अ सिंपल स्टेप कि भाई ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है तो इमेज दूसरी तरफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज वुड बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। एंड ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम द मिरर। ये स्टेप्स हैं, इससे तुम किसी भी प्लेन मिरर से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन निकाल सकते हो। अब मैं फेयर में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ तुम्हें कि लेट्स से इधर पे प्लेन मिरर है हमारे पास और इधर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स से ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आएंगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी। अच्छा भाई देखो, ऑब्जेक्ट से कैसे लाइट रेज आती है, मान लो कमरे के अंदर यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट पे आने वाली लाइट रेज ये रिफ्लेक्ट कर देता है किसी तरह से। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स से मैं कमरे के अंदर पेन रख दूं, तो पेन थोड़ी ना लाइट पैदा कर रहा है। पेन का काम क्या है कि भाई मैं मेरे ऊपर अगर कोई लाइट आई तो मैं उसका कुछ हिस्सा शायद रिफ्लेक्ट कर दूं। तो अगर कमरे के अंदर रोशनी है तो इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन इसका कौन सा रंग है। व्हाइट रंग का है तो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लैक रंग का है तो शायद कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बट लाइट रिफ्लेक्ट जरूर करेगा थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर हमारी आंखों तक जो लाइट आती है उससे हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब लेट्स से सामने मिरर हो तो इन्हीं लाइट रेज का एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें मिरर के अंदर ये पेन दिखने लग जाते हैं। फॉलो कर रहे हो थोड़ा थोड़ा? यस सर। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यार लेट्स से ऑब्जेक्ट पे टकरा के कोई लाइट रे इस तरफ गई है लेट्स से, तो वो वापस अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेगी कि कहीं और चली जाएगी, क्या लगता है? ओरिजिनल पाथ रिट्रेस। ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर। सेम तरह से अगर लेट्स से कोई लाइट रे इधर पे चली गई तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? और सर थोड़ा सा ऊपर, है ना? यस सर, ऊपर। हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है इधर पे तो उसको क्या लगता है कि एक लाइट रे यहाँ आ रही है, एक लाइट रे यहाँ आ रही है। उसको ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज दोनों यहाँ कहीं पे है ना। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड दीज टू लाइट रेज। इधर पे इमेज बन जाएगी बेसिकली। तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट इस आई पॉइंट से आ रही है। सर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सॉरी, देखो यार यहाँ पर अगर लेट्स से an object like in all directions light हाँ, rays। हर जगह पर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। कमरे के अंदर लाइट हर जगह हर डायरेक्शन में जा रही होती है ना। तो अब लेट्स से एक बॉल पे लाइट पड़ी तो यहाँ से कहीं और जाएगी, यहाँ से कहीं और जाएगी, यहाँ से कहीं और जाएगी, हर जगह लाइट जाएगी ना, isn't it? यस सर। तो इस ऑब्जेक्ट से भी हर जगह लाइट जा सकती है, व्हाई नॉट? ओके सर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। और अब से हम शॉर्टकट क्या याद कर लेंगे कि भाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी डू नॉट एक्चुअली नीड टू ड्रॉ दीज रेज। ये रेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। कभी भी हमें ऑब्जेक्ट दे दिया प्लेन मिरर के सामने तो जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज होगी। ये हम याद रख लेंगे। वी डू नॉट हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स अगेन एंड अगेन। फॉलो कर रहे हो? Sir, not just for plane mirrors, for all। सभी के लिए हम बाद में Okay। कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज निकाल लेंगे एंड वो याद कर लेंगे। तो बाद में बार बार हमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बट हाँ, रे डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये चीजें रे डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो विजुअलाइज नहीं करवा पाऊंगा। अब यहाँ पर रे डायग्राम्स बना रहे हैं हम,
तो मैं समझ में आ रहा, हाँ यार आंखों को शायद लगता होगा ये रे और ये रे शायद यहाँ से आ रही है, आंखों को ऐसा लगता होगा। सो रे डायग्राम्स अपने को इमेजिन करने में हेल्प करते हैं। सही है। तो एनीवेज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए तुम लोगों को टू गेट द position of the image made by a plane mirror. So to get the position of image, follow these steps. तो पहले के डायग्राम ड्रॉ करना है उसमें। Yes, you have to draw the diagram. ये पूरा जो भी मैं लिख रहा हूँ फेयर नोटबुक में लिखना है। सर ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड है ना? तो इमेजेस मतलब उतना ही डिस्टेंस पे पीछे। Yes, only for a plane mirror. Yes. Draw a perpendicular. ठीक है। तो हमें अब से ये रेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें याद रहेगा कि जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज है। अभी तक देखो मैंने प्रूव नहीं किया वैसे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। वी कैन एक्चुअली प्रूव दिस। प्रूव करके दिखा दूं कि पहले लिख रहे हो ये स्टेप्स? कॉन्ग्रुएंसी होगा ना? एग्जैक्टली प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई। अब क्या बोलूंगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल दीज आर द सेम। क्या बोलते हो इसको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हो। यस सर। Yes. So this angle is equals to R, which is equals to I. So this is 90 degrees minus I. This is 90 degrees minus I. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर हैं बाय द वे। एक तो ये 90 90 वाले बराबर हैं, एक ये 90 माइनस आई 90 माइनस आई वाले बराबर है एंड दे शेयर वन कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसकी ये वाली लेंथ और इसकी ये वाली लेंथ बराबर होंगे ही होंगे पक्का से। सो हमने ये दोनों बराबर हैं ये प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंसी से। ये प्रूफ आना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आना जरूर चाहिए। कोई चाहता है कि मैं रिपीट कर दूं इस प्रूफ को तो आई कैन रिपीट, बस बोल दो एक बार। सर बस एक डाउट था, ये कौन सा टेस्ट था? कॉन्ग्रुएंस हाइपोटेनस साइड टेस्ट था क्या? क्या क्या मतलब क्या क्या यूज किया कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए? कौन कौन से होते हैं यार तुम लोग बता दो, मैं तो भूल चुका हूँ सारी चीजें। मेरे को वापस से कर दो ना। देखो तीन, मान लो तीनों एंगल्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं, मतलब इसके तीनों एंगल्स और इसके तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो दे आर सिमिलर। फिर इनकी कोई भी एक साइड कॉमन हो जाए तो दे हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट, हाँ कि ना? एंगल एस एंगल ए एस ए बोलते हो क्या? ठीक है, ए एस ए, करेक्ट। तो एंगल साइड एंगल ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों एंगल भी तो हो गए ना, वो एंड वाला एंगल भी बराबर है और एक साइड भी कॉमन है, एक साइड भी कॉमन है। तो यहाँ पर जो यूज करना यूज कर लो यार, तुम्हारी मर्जी। ट्रिग्नोमेट्रिक से भी प्रूव हो जाएगा, बट एंगल साइड एंगल इज द प्रॉपर्टी आई थिंक होती है वैसी। यस सर। ये दोनों एंगल्स बराबर, ये साइड कॉमन, ये दोनों एंगल्स बराबर, तो एंगल साइड एंगल।
सर मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड। कम से कम 2 रेज तो चाहिए यार। तो आंखों तक जब तक 2 रेज नहीं पहुंचेंगी तो आंखें एक्सटेंड कैसे करेंगी? फॉर एग्जांपल सिर्फ एक रे आ रही है तो आंख कैसे पता लगाए कहां से आ रही है ये रे? बट अगर 2 रेज आ रही है तो आंखों को ऐसा लगेगा अच्छा ये दोनों शायद यहां से पैदा होके आ रही है ना। सो फ्रॉम 1 रे यू कैन नॉट फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज। 2 रेज अगर होंगी। So what if an object only gives out 1 ray like a laser, and then you shine it into a mirror? How will your eye know where it came from? तो नहीं मिलेगी तुम्हें उसकी इमेज, यू वोंट गेट द इमेज। तुम्हें बस ये रे दिखेगी, ऐसा लगेगा कि कहीं से तो आ रही है, कहां से आ रही है ये नहीं पता चलेगा। तो बस उसका मतलब 1 डायमेंशन में इमेज दिखेगा ना? नहीं उसकी इमेज नहीं दिखेगी, मतलब 3D फील नहीं होगा कि कितना दूर है, बस इस लाइन में है, बस वही समझेगा। बस लाइट आ रही है कहां से आ रही है ये नहीं समझेगा। अच्छा, लाइट आ रही है बस ये मालूम पड़ेगा, कहां से आ रही है ये नहीं मालूम पड़ेगा। You'll know the direction कि भाई यहाँ कहीं से आ रही है, कहां से चालू हो रही है, इधर से इधर से इधर से इधर से, you won't know about that। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये वाले पॉइंट्स कॉपी कर लिए सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखा ये वाला पेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिलहाल के लिए, बिकॉज मैं क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूँ। डन। ओके, तो देखो अगर हाँ यार बोलो। अगर सेम रेज वॉल पे जाएगी तो फिर आप एक और लगा सकते हो, क्या होगा? कौन सी रेस? तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लो गिरी तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ गिरी तो यहाँ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बहुत ज्यादा भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। पहली बात, लाइट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, प्लस रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, तो आंखों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो दीवार के सामने अगर तुम लेट्स से एक टॉर्च रख देते हो तो बस यहाँ पर तुम्हें दीवार दिखने लग जाती है, और कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि टॉर्च की इमेज दिखेगी। तुम यहाँ पर अगर देख रहे हो इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखेगा कि अरे हाँ यहाँ पर देखो एक टॉर्च की इमेज दिख रही है, यू वोंट सी एनीथिंग। बट हाँ, लेट्स से टॉर्च काफी नजदीक ले जाके तुम यहाँ पर वैसा कुछ करते हो तो जरूर ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जाते जाते तुम्हें कम वो दिखेगी, तो वैसा जरूर हो जाता है। तो दैट इज लाइक एन इमेज ओनली। यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस दिख रही है, यहाँ पर थोड़ी सी कम ब्राइटनेस दिखेगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ये वाला जो मैंने शॉर्टकट बताया तुम्हें ऑब्जेक्ट की इमेज निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मिरर है जो कि यहां से स्टार्ट होता है और इस तरह से इंक्लाइंड है 45 डिग्रीज पे। दिस इज द मिरर। फिर बोलता है कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और तुम्हें मालूम करना है कि इसकी इमेज कहां पर बनेगी। पहली चीज तो ये बताओ, इज इट इवन पॉसिबल टू व्यू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस मिरर समहाउ? No sir. Yes sir, if you position yourself correctly you would be able to सर see. हाइट भी तो होनी चाहिए ना देखो, ऑब्जेक्ट अगर तुम यहाँ खड़े होगे तो तुम्हें इस मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज नहीं दिखेगी। बट अगर तुम यहाँ कहीं खड़े हो लेट्स से, तो तुम्हें दिखेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख जाएगा। सही बात है, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है वो तुम्हारी आंखों तक पहुंचेंगी, तो तुम्हें इसकी एक रिफ्लेक्शन दिखेगी, इसकी एक झलक दिखेगी, तो एक इमेज दिख जाएगी ऑब्वियसली। सो इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर ओवर हियर इन दिस रीजन, तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के अंदर कहीं पर एक इमेज दिखेगी। बट अगर तुम यहाँ कहीं खड़े हो तो नहीं दिखेगी। तो लेट्स से मैं यहाँ कहीं खड़ा हूं, अब मुझे इसकी इमेज कहाँ दिखेगी ये निकाल के बता दो। यहाँ कहीं तो दिखेगी, कहाँ दिखेगी ये नहीं मालूम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Sir, we can like extend the line like we can draw a dotted line and we can draw perpendicular from that, because one of the rays will go there and end सर up at the same point. 135 डिग्री सॉरी
Sir, 135 degree in the fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट? हाँ सर, इधर किधर? इधर में कहाँ पर? सर 45 डिग्री पे। 45 डिग्री। 0,-2। हाँ सर, इधर ही। Yes, sir. यहाँ कहीं? ये वाला गलत हो जाएगा यार, थोड़ा सा सोचो। 0,-2। ओके, हो सकता है। Yes, sir, on x-axis. Yes, sir. 0,-2. Y-axis, not x-axis. ओके, हो सकता है। Sorry, yeah, y. हो सकता है वो सही हो। सब लोग ट्राई करो। I want everyone to try this question. सर क्वेश्चन बाद में कॉपी किया तो चलेगा पीडीएफ में से या पीपीटी में? पर है अभी तो लिख लो साथ के साथ। देखो नोट्स तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें जब कंप्लीट करने कर लो, बट साथ के साथ करोगे तो होमवर्क के लिए ज्यादा टाइम बचेगा, है ना? तो अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने तो जस्ट कॉपी द क्वेश्चन। Sir, बोलो। It's like the coordinate geometry. Sir, it's like the coordinate geometry. हायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही है। Yes, sir. sir, हाँ बोलो बोलो भाई, बोलो ना। sir, we should mention it in the chat, sir. नहीं यार, आंसर ऐसे ही बोल के बता दो, तुम लोग चैट Sir, में is it there in the third quadrant? 2 सेंटीमीटर एट एक्स एक्सिस। नहीं यार Sir, it is there in the third quadrant, right? मिरर को एक्सटेंड किया तो फिर आ सकता है। 0,-2. देखो एक्सिस पे आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ के बीच में एकदम वाई एक्सिस पे आएगा। देखो इसको, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या करना है इसमें? दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, and this is the mirror. Here's the object. तुम क्या करो, सबसे पहले तो इस मिरर को एक्सटेंड कर दो। ऑल्दो मिरर इस रीजन में है नहीं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि तुम एक इमेजिनरी मिरर बना दो यहां पे। बना दी। अब उसके बाद फंडा क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे तुम्हारी इमेज होगी, ठीक है? नाउ सिंस दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, कौन सा एंगल? ये एंगल 45 डिग्रीज है, तो ये एंगल 45 डिग्रीज आ गया। अब यहां पर अगर मैं इमेज तक एक और ट्राइंगल बनाऊं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बिकॉज ये डिस्टेंस x तो ये डिस्टेंस भी x, ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90, तो ये 45 तो ये भी 45। तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि भाई इमेज जो है वो एक्चुअली y एक्सिस पे कहीं पर बनेगी, नीचे की तरफ। अग्री करते हो क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे अब अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। सो ये वाला डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है वो क्या आ जाती है? इमेज की पोजीशन आ जाती है 0,-2। सो द इमेज इज लोकेटेड एट, the image is located at 0,-2 सेंटीमीटर। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो शॉर्टकट यूज किया है, यहाँ पर कैसे बन सकती है वो हमें लेट्स से इमेजिन नहीं हो पा रहा है। तो देखो तुम सिंपली क्या करो, तुम बोलो लेट्स से मैं इस कॉर्नर की बात करता हूं, इस कॉर्नर पे जो लाइट रे आएगी उसके बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। तो इस कॉर्नर पे जो लाइट रे आएगी वो मिरर के नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है? 45 डिग्री। ये रहा मिरर, ये रही मिरर का, दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर। ये एंगल 45 डिग्रीज होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 45 डिग्रीज बनाएगी नॉर्मल के साथ दूसरी साइड, तो ये हो जाएगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, ऑब्जेक्ट से
इस कॉर्नर तक जो लाइट आई वो एकदम ऊपर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, सही है ना? तो इसका मतलब क्या है, इमेज इसी पे कहीं पर पीछे होनी चाहिए, इसी लाइन पे पीछे कहीं पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज तो ये प्रूव हो जाती है कि भाई इमेज वाई एक्सिस पे ही होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ अगर कोई खड़ा होगा, यहाँ पर अगर कोई खड़ा होगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये जो लाइट है ये पीछे यहाँ से कहीं से आ रही, तो इमेज यहाँ कहीं होगी पक्का से। फिर तुम अपना दिमाग चला सकते हो, अच्छा हाँ यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ जाएगा। या फिर तुम और मेहनत करना चाहते हो तो तुम यहाँ से एक और रे भेजो, फिर वो रे ऐसे कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी, इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पीछे ये मीट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। बट इसमें कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे तुम, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ये इमेजिन करना है कि इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके लिए पहली रिफ्लेक्टेड रे बस देख लो, ये अगर इस तरफ जा रही है तो किसी को भी, मतलब जो भी यहाँ पर खड़ा होगा उसको ऐसा लगेगा इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर ओवर हियर। अब ये किधर पे है वो निकालने के लिए तुम बेसिक्स यूज कर लो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं क्या भाई, बताओ? Yes, sir. Sir, can you please repeat? श्योर, व्हाट शुड आई रिपीट? क्या चीज रिपीट करनी है? इस इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, मतलब वाई एक्सिस पे होगी, ये रिपीट करना है कि ये कितना डिस्टेंस पे होगी नीचे, वो रिपीट करना है। Sir, y axis पे होगी वो रिपीट। वाई एक्सिस पे ही होगी इमेज, इसके बारे में बात करना है। तो देखो, अगर मान लो यहां से बहुत सारी रेज निकल रही है, एक रे यहां जा 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 रही है, इनमें से मैं सिर्फ एक रे को कंसिडर कर लेता हूं, कौन सी वाली, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, जो मिरर पे इस जगह पे इंसिडेंट होगी। तो इस जगह पे अब मैं काम करता हूं, एक नॉर्मल लाइन बनाता हूं, मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं, दिस इज द नॉर्मल लाइन। तो ये बताइए जो नॉर्मल होगी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के एग्जैक्ट मिडल में होगी, हाँ कि ना? अगर ये एंगल 45 है तो ये दोनों एंगल्स भी 45 हो जाएंगे। अग्रीड? यस सर। तो ये जो इंसिडेंट रे है जिसका नाम है आई, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है मुझे बताओ? इस नॉर्मल के साथ ये 45 डिग्रीज एंगल बना रही है। हाँ सर। अभी बताओ, रिफ्लेक्टेड रे जब जाएगी वो कहाँ जाएगी? वो ऊपर जाएगी कि थोड़ा सा कहीं और जाएगी? क्या लगता है तुम्हें? सर अब ऊपर। क्यों? बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो 45। तो अगर ये एंगल भी 45 तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इंसिडेंट रे अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगी। तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर कोई आंखें लगा के खड़ा होगा, मतलब इस तरफ ऐसे देख रहा है नीचे, तो उसको क्या लगेगा यार ये रोशनी जो है, ये रोशनी इधर से कहीं से आ रही है। बिकॉज हमें ऐसा लगता है ये पीछे से कहीं से आ रही है, लाइट सीधी सीधी आ रही है। हमें तो ऐसे लगता है ना कि लाइट सीधी सीधी आती है। तो अगर ये लाइट ऐसे आ रही है हमारी तरफ, तो वी वुड फील एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड। तो इस एक्सिस पे ही कहीं पर इमेज होगी, ये हमें समझ में आ जाएगा। सही है ना? पीछे कहीं से आ रही है लाइट, मतलब यहाँ कहीं पैदा हुई है। किसने पैदा करी होगी? इमेज ने पैदा करी होगी। ये हमारी आंखों को लगता है। सही है क्या? यस सर। थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी को? 2 सेंटीमीटर कैसे मिला? 2 सेंटीमीटर कैसे आया? देखो, ये एंगल कितना है बताओ? इफ दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45। सही है? जल्दी बताओ। अरे हाँ है ना? अदरवाइज फिर देखो, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। तो अगर ये 45 डिग्रीज है तो क्या ये भी 45 डिग्रीज हो जाएगा? यस सर। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर मुझे 2 ट्राइंगल्स बनाने। एक ट्राइंगल ये है, इधर पे ऑब्जेक्ट है, और एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है मुझे यहाँ पर जिसमें इमेज है। If this angle is 45 degrees and I know that these 2 triangles are going to be congruent, तो ये एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएगा, एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाएंगे। If this is x, this would also be x. सही है ना? ओके सर, ओके। So since these 2 triangles need to be congruent, each of their sides have to be same. This side same, this side same. ये साइड तो कॉमन है, तो सेम है ही दोनों ट्राइंगल्स। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो आपने पहले वो नीचे दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और फिर 2 सेंटीमीटर सोचा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों देखो, पहले मैंने ये बोला बस
कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मुझे पहले से ही पता है, आई हैव स्टडीड द प्रूफ अर्लियर, है ना। फिर दूसरी चीज क्या है कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये 45 तो ये भी 45, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये 90 डिग्रीज हो जाएगा, विच मीन्स अगर ये एक्स एक्सिस पे तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएगी। एंड नेक्स्ट ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सारी चीज कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अब देखो हमने यहां पर क्या किया है, एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है कि यार लेट्स से हमारे पास एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, लेट्स से एक डस्ट पार्टिकल रखा है मान लो, उसकी इमेज देख रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायर्स, वायर या फिर कोई भी और चीज कि मान लो मेरे पास मिरर के सामने एक कोई तो वायर रखा है, कैसे भी रखा हो सकता है, तो उसकी यहाँ पर कैसी इमेज दिखेगी उसके बारे में बातें करनी है अपने को। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो, या फिर ऐसे बोल दो कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी थॉट ऑफ मेड ऑफ मेनी पॉइंट्स, मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम एक लीनियर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, एक लाइन पे एक्सटेंड हुआ लीनियर ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लीनियर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे एक वायर होता है वैसा कुछ। तो अब इसकी कैसे इमेज निकालते हैं उसके बारे में बात करनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हम क्या बोलेंगे यार, लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर which has been given to us, एंड इधर पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक एंड पॉइंट ए है एंड एक एंड पॉइंट लेट्स से बी है। सो इधर पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एरो बस मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें यहां पर देख के समझ में आए कि अगर मान लो ये इसका एक हेड और एक टेल होता, इस ऑब्जेक्ट का ये टेल और ये हेड है, तो यहाँ पर वो हेड और टेल कैसे दिखेंगे, बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक एरो बना रखा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। तो देखो अभी तुम क्या कर सकते हो, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की अलग से इमेज बनाओ, 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 फिर सारी इमेजेस को कनेक्ट कर दोगे तो ओवरऑल इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी तुम्हें। सही है? यस सर। तो यू हैव टू गो पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया उसकी इमेज बनाई, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया उसकी इमेज बनाई, तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया उसकी इमेज बनाई, एंड सो ऑन। बट हमेशा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर ये लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो वहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। उस स्ट्रेट लाइन के जस्ट एंड पॉइंट्स निकाल लो और कुछ भी मत करो। ये एंड पॉइंट कैसे निकलेगा, इट इज द इमेज ऑफ दिस। ये एंड पॉइंट कैसे निकलेगा, इट इज द इमेज ऑफ दिस। तो बस ए की इमेज ए डैश और बी की इमेज बी डैश निकालो, ए डैश की इमेज और बी डैश की इमेज को ज्वाइन कर दो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर ओवरऑल इस लीनियर वायर की इमेज मिल गई है, इस लीनियर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाएगी तुम्हें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअली जाएंगे और हम इन दोनों एंड पॉइंट्स की इमेज निकाल लेंगे मिरर के अंदर। तो इस केस में y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, खाली x कोऑर्डिनेट फ्लिप हो जाएगा ना, लाइक साइन उसका। हाँ, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। ये भाई ये जो मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इसको अगर मैं x एक्सिस बोल दूं और इसको y एक्सिस बोल दूं, तो मिरर इसकी इमेज को सेम y कोऑर्डिनेट पे रखेगा, बस उसका x कोऑर्डिनेट अगर लेट्स से -2 सेंटीमीटर था, उसको +2 सेंटीमीटर कर देगा। दैट इज ओनली इफ ये जो मिरर है ये y एक्सिस के अलोंग है, तो उसी केस में बोल सकता हूं। हाँ सर, समझो। सर बोलो। सर मेरे को एक प्रीवियस स्लाइड का पूछने का है। रुको एक मिनट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, टू गेट द image of a linear object
in a plane mirror. You simply need to find the individual images of the endpoints of the object and join these two images. To get the linear image. ठीक है? So the reflected ray is in the same line only. Sorry? The reflected ray. देखो यहाँ पर मैंने कोई रेज ही नहीं बनाई है पहली बात, ठीक है? यहाँ पर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ. अगर रेज बना के जाना होता तो मैं क्या करता, इसके लिए एक रे ऐसी लेता, एक रे ऐसी लेता, एक रे ऐसी लेता, फिर ये सभी रिफ्लेक्ट होती ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मैं बोलता इनको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही है. इसके लिए भी सेम चीज वैसे कर सकता था, बट वो मैंने किया नहीं, बिकॉज आई नो द फाइनल रिजल्ट कि इसकी इमेज मिरर के पीछे होगी, एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस पे होगी जितना डिस्टेंस बी आगे है. बी अगर x1 डिस्टेंस आगे है मिरर के तो इसकी इमेज x1 डिस्टेंस पीछे होगी मिरर के. ये अगर x2 डिस्टेंस आगे है मिरर के तो इसकी इमेज x2 डिस्टेंस पीछे होगी मिरर के. ये सब चीजें मुझे मालूम है. सही है? So I didn't use the rays anywhere. I directly used a result जो रेज बना बना के आ जाता है. भाई एग्री करते हो कि नहीं? यस सर. ओके. सर हाँ बोलो. सर मुझे एक डाउट है सर. मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक जो इमेज बनेगी इट विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेवल. इट वुड, सॉरी तुम्हारी आवाज बीच में कट गई, एक मिनट रुको. इट वुड डिपेंड ऑन व्हाट? सो पोजीशन ऑफ द व्यूअर. मतलब अभी if someone is viewing this thing diagonally then maybe the image would look different, right? नहीं यार देखो, इमेज सेम जगह पर बनेगी. इमेज की पोजीशन हर किसी को सेम दिखेगी. देखो तुम ऐसे सोचो कि अगर मान लो इधर पे एक मिरर है एंड इधर पे तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा है, ठीक है? एंड यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड तुम इधर पे देखते हो, तो इसको देख के कैन यू एक्चुअली जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा दोस्त एक्चुअल में कहां पर खड़ा हो? यस सर. यस. डज इट डिपेंड कि तुम कहां खड़े होके देख रहे हो मिरर में? कि तुम कहीं पर भी खड़े होके देख लो, you would be able to imagine the exact position of this person. Yes sir. But so image like mirror में जो image होगा वो भी exactly same दिखेगा क्या हर एक position पे? Exactly same दिखेगा. देखो अब क्या है कि मैं इस बंदे को यहाँ खड़े होके देखूं तो ये अलग तरह का दिखेगा, यहाँ खड़े होके देखूं तो थोड़ा सा अलग तरह का दिखेगा. बट अगर मुझे अपनी पोजीशन की अवेयरनेस है, मुझे पता है कि यार मैं यहाँ थोड़ा सा खड़ा हूँ या फिर थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो गया हूँ, और मुझे अपनी पोजीशन के हिसाब से इसका डिस्टेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो आई कैन मेक आउट कि हाँ यार मैं जब यहाँ खड़ा था तब भी ये बंदा इधर पे खड़ा था. नाउ आई हैव मूव्ड बिकॉज ऑफ विच मुझे इसकी इमेज थोड़ी सी अलग, मतलब ये आदमी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट आई नो दैट इज बिकॉज आई हैव मूव्ड. तो सेम चीज यहाँ पर होगी. इसकी जो इमेज है ना, इसकी इमेज तुम्हें हमेशा यहाँ पीछे कहीं दिखेगी, इस जगह पर, ठीक है? तुम अगर यहाँ पर खड़े होगे तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा बड़ा दिख जाए, तुम थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा व्यूइंग एंगल चेंज हो जाए और तुम्हें थोड़ा सा छोटा दिखेगा.
बट योर आईज वुड बी एबल टू मेक आउट कि भाई ये बंदा यहीं खड़ा है, थिंग्स हैव चेंज्ड, मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है बिकॉज आई हैव मूव्ड। समझ में आ रहा है? तो इस बंदे हाँ, इस बंदे की इमेज यहीं पर होगी। तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हें सही में हमेशा ऐसा लगेगा ऐसे देयर इज अ रियल पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर। तुम अलग अलग जगह पर जाके देखोगे तो तुम्हें उस बंदे का साइज अलग अलग दिखेगा। वो तो रियलिटी में भी होता है, रियल में कोई पर्सन है, तुम उसको अलग अलग जगह से जाके देखो, उसका अलग अलग साइज दिखेगा तुम्हें, अलग अलग तुम व्यूइंग एंगल से देख रहे हो। सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी फॉर द इमेज। इमेजिन हो पा रहा है? Yes, sir. Sir, can you please go to previous slide? हाँ यार श्योर, बताओ क्या दिक्कत है पिछली स्लाइड में? सर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो हमको नीचे दिख रहा है ना 2 सेंटीमीटर विथ डाउन विथ वाई एक्सिस। तो सर अगर हम लोग कोई और से देखेंगे तो उसकी पोजीशन अलग दिखेगी ना? नहीं, कहीं से भी देख लो, देखो यहाँ पर कहीं से भी देख लो तुम्हें हमेशा ये यहीं पर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से यहाँ पर मैं एक रे को देखूं, ये रे ऐसे कुछ तो रिफ्लेक्ट होती है, और एक दूसरी किसी रे को देख लूं तो ये ऐसे कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे कुछ तो। इन सभी रेस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये सभी आके यहाँ पर मीट करेंगे। तो अगर तुम यहाँ पर देख रहे होते यहाँ से, तो तुम्हें ये दोनों रेस दिखती, तुम आके बोलती यार ये दोनों रेस तो यहाँ से आ रही है, हाँ कि ना? तो तुम कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी खड़े होके देख लो, तुम्हें इमेज यहीं पे दिखेगी। फॉलो कर रहे हो? The position of the image would not depend on the observer, कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है। Yes. इमेज कहाँ बनेगी वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किधर पे रखा है और मिरर किस तरह से और कहाँ पे रखा है, किस इंक्लिनेशन पे रखा है और कहाँ पे रखा है ना? मतलब कहाँ पे इन द सेंस और मुझे ये ना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। As in what I did was that I just extended that point O नीचे, so then like 90 degree पे, and then after that यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो तुम? Are you talking about this question? yes sir. हाँ ठीक है, तुमने क्या किया? O को नीचे एक्सटेंड किया कि ऊपर की यहाँ पर टेढ़ा? कैसे? नीचे। नीचे। ऐसा क्यों किया तुमने? Sir, I just thought that maybe in that way I'll be able to prove the congruency. So I did that, and then I connected, and then after that I made a horizontal line towards the right. Made a line towards the image, okay. Yeah. Then after that, like 45 degree आया, because like the part like from the center OA and supposing B, so I got that as 45 degree, और फिर उसके बाद भी congruency prove हो के 2 centimeter ही आ रहा है। Okay. देखो यहाँ पर क्योंकि एंगल 45 डिग्रीज है तो ये सब काम चल जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द सेम आंसर यूजिंग योर मेथड, बट अदरवाइज देखो मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि तुम वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल बनाओ, वैसा सोचा ही मत करो। परपेंडिकुलर टू द मिरर बनाया करो हमेशा, कि भाई ये रहा मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं, इस मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज होगी, ये बोलो। फिर एक और चीज बोलो कि भाई दिस इज 90 डिग्रीज तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। फिर बोलो कि यार इफ दिस इज 45 डिग्रीज देन दिस वुड ऑल्सो बी 45 डिग्रीज। तो फिर समझ में आ जाता है अच्छा ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो इस एक्स एक्सिस से 90 डिग्रीज पे तो वाई एक्सिस होती है, व्हिच मींस ये वाई एक्सिस पे कहीं पे होगा। तो दिस शुड बी योर प्रोसेस हमेशा। इसके अलावा कोई और प्रोसेस कभी कभार काम कर जाएगा, बिकॉज ये एंगल 45 डिग्रीज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम हॉरिजॉन्टल यहाँ वर्टिकल बना रहे हो, फिर बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल पे ही होगी इमेज, जरूरी नहीं है कि बाकी एंगल्स के लिए वैसा हो, इस केस के लिए हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो इमेजेस बन रही हैं प्लेन मिरर के अंदर, इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं कि भाई क्या होता है। ये जो इमेज होती है इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वर्टेड बोलते हैं कि इरेक्ट बोलते हैं, क्या एग्जैक्टली है? क्या ये मैग्नीफाइड दिखती है कि छोटी दिखती है कि सेम साइज की दिखती है? इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यार ये है कि इधर पे इसकी जो भी लीनियर डायमेंशन है, फिर जो भी डायमेंशन है, सेम डायमेंशन यहां पर दिखेंगे। सो द इमेज हैज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो एक प्लेन मिरर अगर है, प्लेन मिरर, वो ना हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है ना हमें छोटी इमेज दिखाता है, वो एक्चुअल साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम साइज की इमेज दिखाता है अपने को। सही बात है? जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं
there are a few properties which you should know. Properties of the image formed by a plane mirror. इनको एक एक करके लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ. So properties of image formed by a plane mirror. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज होता है. The size of the image equals to the size of the object. ना मैग्नीफाई होता है ना छोटा होता है. दूसरी चीज देखो, अगर मैं इसके सामने मिरर के सामने एक एरो ऐसे रख दूं तो एरो मुझे सेम ऐसे दिखेगी. तो बोलोगे यार इमेज एकदम सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है. तो बोलूंगा यार ये तो सीधी इमेज बन गई, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे टाइप की ही इमेज बन गई. तो हम बोलेंगे यहाँ पर तो इरेक्ट इमेज बन रही है. बट अगर मान लो मैं मिरर के सामने एक एरो ऐसे रख देता हूं तो इसकी इमेज ऐसे कुछ बनेगी. मिरर में अगर मिरर के सामने खड़े होगे, मिरर की तरफ पेन को पॉइंट करोगे तो तुम्हें मिरर के अंदर जो अपनी इमेज दिख रही है उसका पेन तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा होगा. मैंने मिरर की तरफ पॉइंट किया पेन को, तो एक पेन मेरी तरफ पॉइंट होते हुए दिखता है मुझे. तो बोलते हैं यार ये तो उलट गई, हमने इस तरफ पॉइंट किया था बट इमेज इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये तो पलट गई, ये इन्वर्ट हो गई. दिस इज इन्वर्टेड इमेज. तो यहाँ पर अब डिपेंड करता है यार कि तुम कैसे रख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, लीनियर ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. तो अगर तुम पैरेलल टू द मिरर रख दोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज इरेक्ट बनती है. अगर तुम परपेंडिकुलर टू द मिरर पॉइंट करके रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी. सही बात है, हाँ कि ना? यस सर. यस सर. अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं. अगर मान लो यहाँ पर एक पी लेटर है तो उस पी लेटर की इमेज ऐसी दिखेगी यहाँ पर, हाँ कि ना? तो इसको क्या बोलोगे? ये भी पलट गया एक तरह से. यस सर. lateral inversion. हाँ अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इस डायरेक्शन में नहीं उल्टा है, ऐसे थोड़ी ना दिख रहा है अपने को, हाँ कि ना? तो ये सीधा तो खड़ा है, अभी भी सीधा तो खड़ा है, बट इसका फेस पहले इस तरफ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड. हाँ, तो ये दोनों चीजें हैं, इरेक्ट भी है और इन्वर्टेड भी है. तो अगर मैं इस डायमेंशन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में इरेक्ट है, इस डायमेंशन की बात करूं तो ये वाली डायमेंशन इन्वर्ट हो गई है, हाँ कि ना? सो इफ वी टॉक अबाउट दिस डायमेंशन इज स्टिल इरेक्ट, एंड इस डायमेंशन की अगर हम बात करें, इस वाली डायमेंशन की, तो ये इन्वर्ट हो गई है. सही है ना? सो पैरेलल टू द मिरर देयर इज नो इन्वर्जन. कि ये जो मिरर के पैरेलल वाली जो डायमेंशन है वो डायमेंशन में कोई इन्वर्जन नहीं होता है, बट मिरर के परपेंडिकुलर वाली जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में इन्वर्जन हो जाता है. सही है, हाँ कि ना? जल्दी. तो यहाँ पर की पॉइंट मैं लिख देता हूँ जल्दी से कि भाई इफ द ऑब्जेक्ट इज, if the linear object is placed parallel to the mirror, then its image is erect. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. Let's say this is a mirror, this is the object. Image भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए बनेगी. Is the object, this is its image. दूसरा पॉइंट लिख देता हूं.
सर वर्चुअल का पॉइंट नहीं आएगा क्या? वर्चुअल इमेज? हाँ, वो सब चीजें हम देखेंगे, रुक जाओ। ओके सर। रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे बाद में, डोंट वरी। देखो, मैं सारी चीजें स्क्रैच से पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोगों को 10th से याद हो। एवरीथिंग वुड बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच, और एक अच्छे लेवल पे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। सर परपेंडिकुलर टू द मिरर मतलब वो टच होना चाहिए या नहीं? नहीं, टच होना जरूरी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार है, ये लाइन भी दीवार के परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी दीवार के परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी दीवार के परपेंडिकुलर है। तो अगर इनको एक्सटेंड कर दें तो सब की सब यहाँ परपेंडिकुलर एंगल बना देंगे। देख लिया? फोर्थ वाले की स्टार्टिंग में पैरेलल लिखा। हाँ यार, स्टार्टिंग में पैरेलल लिखा है। ओके, आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट्स से हमारे पास एक मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। सर लास्ट पेज एक सेकंड दिखाइए ना। एक मिनट। ये लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो। नहीं वो सिर्फ लास्ट वाला पी जैसे वो निकालना था। हो गया सर। ठीक है, तो देखो, ये रहा मिरर, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। इधर पे मेरे पास एक एरो है जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो तुम्हें निकाल के बताना इसकी इमेज कैसी दिखेगी। तो सर आपका आंसर कैसे दे? सर हम लोग आंसर बोले, बोल के बताना। सर अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड्स। करेक्ट आ जाएगी फिर। सर एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ओके, डाउनवर्ड। ओके, Sir, pointing towards the mirror. ओके। Sir, first we should displace that object to the origin point. Which point? Origin point. Okay. So perpendicularly upward, sir. Perpendicular to what? Sir, that it is 45 degree incline, no, sir. The So if mirror with that same perpendicular to plane, the it is x-axis. 90 degrees, sir. Yes, sir.
So yes, it Okay. will be parallel to the Left, right. y-axis. दोनों में It will options be erect. It will be erect. Or if object A is lying in the x-axis, then the image Yes, will sir, be like this way in the only. positive y-axis, like Yes, pointing. this only, sir, pointing upward. Yes, sir. First Sir, one. one, Sir, one. one, sir, one, So 1-1. Sir, one. one. Sir, अपना one. अपना जवाब चैट बॉक्स पे लिख के भेज दो। राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। इनमें से कौन सी एरो इमेज वाली एरो है? 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 2 1 2 1 1 अप 1 1 1। आपकी बैटरी खत्म हो रही है, कर लेंगे यार, चिंता मत करो। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया 1, विच इज करेक्ट। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। क्यों बनेगी इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो। इधर से एक काम करो, ऐसे बोलो कि मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट जाती है इस तरफ और इस तरफ, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके वर्टिकल हो जाएगी भाई। क्यों हो जाएगी वर्टिकल? बिकॉज इधर से इस तरफ जाने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे 45 डिग्रीज एंगल बना रही है, मतलब नॉर्मल के साथ 45 डिग्रीज एंगल। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी 45 डिग्रीज एंगल बनाएगी, तो ये टोटल 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो जब भी नॉर्मल के साथ 45 डिग्रीज एंगल बनाती है इंसिडेंट लाइट, तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में 90 डिग्रीज हो जाता है। तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो इस ए की जो इमेज है वो इस लाइन पे कहीं पर होनी चाहिए। सेम तरह से अगर बी से एक लाइट रे आ रही होती इस तरफ, वो भी तो सेम ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती है, तो बी की इमेज भी इसी लाइन पे होगी भाई। तो ए की इमेज भी इस लाइन पे, बी की इमेज भी इस लाइन पे। ए से एक परपेंडिकुलर बनाओ ऐसे, बी से एक परपेंडिकुलर बनाओ ऐसे, तो इस परपेंडिकुलर पे होनी चाहिए भाई वो इमेज। तो ए की इमेज यहां कहीं, बी की जो इमेज है वो यहां कहीं। तो मैंने दो चीजें सोची, मैंने दो रेस देखी एंड उन दोनों रेस से मैंने ए डैश और बी डैश निकाल लिए। फिर समझ में आता है भाई एरो ऊपर होगी। शुड आई रिपीट दिस पार्ट? सर एक बार ओरिजिन से लेके दिखाओ ना। यस सर, रिपीट। सर वो जो आपने रेड लाइन लिया ना ए और बी डैश से, वो कैसे लिया आपने? एक मिनट रुक यार, देखो और अगर ए से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो मिरर पे, क्योंकि आपके रूल्स में था ना वो। हम बनाऊंगा मैं, बिल्कुल मैं वही बोल रहा था। देखो, क्या ए से ऐसे एक लाइट रे जा सकती है कि नहीं जा सकती है, इसके बारे में कोई मुझे बताएगा? जा सकती है। क्या बी से एक लाइट रे ऐसे जा सकती है? जा सकती है। तो ए या फिर बी, इन दोनों में से कहीं से भी अगर एक लाइट रे ऐसे गई तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। यहां किसी की आंखें होंगी तो उसको ऐसा लगेगा वो पीछे से कहीं से आ रही है रोशनी। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही है। तो ए और बी दोनों की इमेजेस इस लाइन पे कहीं पर होंगी, ये हमें समझ में आता है। बिकॉज यहाँ कोई अगर बंदा है उसको ऐसा लगता है जो ए से रोशनी आ रही है वो भी यहां से कहीं से आते हुए दिखती है, और जो बी से रोशनी आ रही है वो भी उसको ऐसा लगता है इसी लाइन पे कहीं से आ रही है, बिकॉज उसकी आंखों तक एक सीधी रे ऑफ लाइट पहुंच रही है। सही है क्या? बताओ। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर बना दूं ऑन द मिरर इस तरह से, तो उसी परपेंडिकुलर पे होनी चाहिए तुम्हारी इमेज। सही बात है कि गलत है? सोचो। अगर मैं ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं तो इस परपेंडिकुलर के अलोंग ही होनी चाहिए इस ए की इमेज।
तो ए डैश यहाँ कहीं आ जाती है। हमें ए डैश की पोजीशन दो जगह से मालूम पड़ी, एक तो इस रे से और एक इससे, तो इन दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन है वहां से मालूम पड़ गया। ओके सर, समझा। सेम तरह से अब मैं बी डैश की इमेज भी निकाल सकता हूँ। बी डैश की इमेज यहाँ कहीं आ जाएगी, मतलब बी डैश इमेज यहाँ कहीं आ जाएगी। सो दिस इज द इमेज, सो दिस इज द इमेज, एंड इमेज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही होगी। द इमेज पॉइंट्स टू प्लस वाई। भाई अगर समझ में आया तो हाथ उठा के बता दो, नहीं समझ में आया बोल के पूछ लो। जब तक सर, बोलो, हाँ यार बोलो। सर एक ही एक रे परपेंडिकुलर भी जा सकती है ना मिरर पे, हाँ मैं लाइट वही, में। देखो एक तरह से ये वही चीज है, ये वही चीज है कि एक लाइट रे इधर अगर आई तो वापस इधर चली जाएगी, तो ऐसा लगता है एज इफ वो यहाँ कहीं से आ रही, पीछे कहीं से। तो हमें दो जगह से मालूम पड़ रहा है कि लाइट रे इधर से कहीं से आ रही है और एक इधर से कहीं से आ रही है, मतलब यहाँ से पैदा हो रही है ऐसा लग रहा है। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इमेज। जस्ट एक मिनट रुको, इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, यस सर। एक बार देखने दो भाई, सिर्फ 20 लोगों को समझ में आया, बाकी लोग ज्यादा टफ लग रहा है क्या? इजी चीज है यार ये तो, एंड मजा भी आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर इनफैक्ट इतने बच्चे बैठते भी नहीं है लेक्चर्स में, 144 ही रहता है, आज 153 है। 153 है, चलो बढ़िया यार, लोगों में जोश है। ओके आगे बढ़ते हैं। Here's another question for you guys. कि लेट्स से हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस तरफ एक घड़ी रख दी हमने, इसमें मतलब मार्किंग्स है ही नहीं, देयर आर नो मार्किंग्स। मतलब मार्किंग्स हैं वैसे, बट उनपे नंबर नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा कि यहाँ पर ये 12 है या फिर कुछ ऐसा है। अब इसकी इमेज यहाँ पर दिखेगी तुम्हें, इस घड़ी में कुछ टाइम हुआ है, तो यहाँ पर इसमें कुछ टाइम दिखेगा तुम्हें कुछ और, तो इधर पे जो टाइम हुआ है वो बता रखा है। तो तुम इसको अगर देखते तो क्या टाइम लगता तुम्हें, इसके बारे में बात करनी है। ट्राई करो इसको। सर भेजा सर आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हो, ये लो वो सर आई हैव सेंड यू द आंसर। सर प्लीज वेट सर। बोल के बता दो क्या है। सर 348 सर। कोई शॉर्टकट तो यूज नहीं किया तुमने, जो वो 12 घंटे वाला होता है, वो तो यूज नहीं किया कहीं? सर आई यूज्ड 12 दैट वन। हाँ नहीं वो मत करो यार, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो रिफ्लेक्शन ही इस्तेमाल करो तुम। सर 348। Sir, I did by reflection only. सर 448 सर 448 448 भाई तेरे ऊपर ही लगा गाड़ी ऊपर रख दो। करेक्ट आंसर 348 ही है। Yes, sir. यस सर। रिफ्लेक्शन से करना है,
ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय रिफ्लेक्शन। तो देखो एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मिरर बना देता हूँ। सर इसमें कुछ सॉल्व भी करना है क्या, ऐसा कुछ? हाँ यार, तुम्हें ड्रॉ करना है। अच्छा। तुम में से कुछ लोग शॉर्टकट तुम्हें पता होगा कोई, वो इस्तेमाल कर लेते हो तुम लोग। बट शॉर्टकट क्या है? यार इसमें कुछ तो ट्रिक होती है कि जो रिफ्लेक्टेड वाली वॉच होती है उसमें जो टाइम दिख रहा है प्लस इसमें जो टाइम दिख रहा है ओरिजिनल क्लॉक में, दोनों मिला के 12:00 हो जाना चाहिए या फिर 11:60 हो जाना चाहिए, जो भी बोली। फॉलो कर रहे हो? तो हाँ 11 हाँ सर। 11:60 में से 8:12 वाला जो टाइम है वो सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सर जो नॉर्मल इमेज है और जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उन दोनों का मिला के 12 आवर होगा, है ना? हाँ 11। यार माइक्स म्यूट कर लो यार अपने अपने। पता चला तुम में से किसी के साथ वो वाला केस हो गया, वो जो मीम बन रही थी बीच में, माइक ऑन करके बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। श्रद्धा के पता नहीं कौन सा था बट कुछ तो था। एनीवेज देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्लॉक पे मार्किंग्स दिखा देता हूँ। एक मार्किंग यहाँ दिखेगी, एक मार्किंग यहाँ दिखेगी, एक मार्किंग यहाँ, एक मार्किंग यहाँ। इन पे नंबर नहीं लिखे हैं बट फिर एक मार्किंग इधर पे, एक मार्किंग इधर पे, एक मार्किंग इधर पे, एक मार्किंग इधर पे, और भी मार्किंग्स ऑब्वियसली, बट मैं सिर्फ इन्हीं से डील कर रहा हूँ फिलहाल। तो इनकी जो इमेजेस हैं वो बना देता हूँ। इस वाले की जो इमेजेस हैं ये यहाँ और यहाँ, इनकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, ऐसे। अब जो घड़ी में ओरिजिनल टाइम है वो टाइम बनाने की कोशिश करते हैं। तो घड़ी में ओरिजिनली जो टाइम है वो कितना है? वो है 8:12। तो सबसे पहले मिनट हैंड को बनाता हूँ। तो वो इस 10 वाले मार्क से 2 मिनट और आगे यहाँ कहीं। और जो तुम्हारा दूसरा है छोटा वाला हाथ है वो कहाँ पर होगा? वो 8 से हल्का सा आगे। सही बात है क्या? एग्जैक्ट 8 पे होगा कि 8 से हल्का सा आगे होगा? आगे होगा। हल्का सा आगे। सर हल्का सा आगे होगा। हल्का सा आगे होगा 8 से, है ना? तो यहाँ पे हाँ सर। फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 8 और 9 के बीच में यहाँ कहीं दिख रहा है। एग्जैक्ट मिड में नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आगे बना दिया मैंने, बट एनीवेज। अब देखो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे हम बोलेंगे भाई ये जो पॉइंट है ये इसके और इसके बीच में, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं दिखेगा। अग्री करते हैं सब लोग? तो यहाँ दिखेगी तुम्हें मिनट हैंड की इमेज, मिनट हैंड की इमेज यहाँ दिखेगी। और ये जो हार हैंड है तुम्हारा, इसकी इमेज तुम्हें कहाँ दिखेगी? इसके और इसके बीच में कहीं पर, इसके और इसके बीच में कहीं पर। तो यहाँ कहीं दिखा दोगे, तो यहाँ कहीं दिखेगी तुम्हें हार हैंड की इमेज। इज दैट राइट? जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर हम इस घड़ी को देख रहे हैं तो इसमें टाइम क्या हुआ? 8:12। इसका टाइम देखो 3 बजे में ऐसा कुछ होता है, ठीक है? फिर जब ये टाइम बढ़ता है तो कहता है छोटी वाली सुई धीरे धीरे घूमने लग जाती है और बड़ी वाली सुई तेज घूमती है। तो बड़ी वाली सुई यहाँ आ गई है और छोटी वाली सुई यहाँ पर आ गई। तो 4 बजे हैं कि 4 बजने वाले हैं? 4 बजने वाले हैं। लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो यहाँ पे 3 से तो आगे हो गया टाइम, बट 4 पूरे नहीं बजे। तो ये 45 है,
ये 50 है, 50 से कितने मिनट पीछे है? 2 मिनट पीछे, बिकॉज यहाँ पर 10 से 2 मिनट आगे थी, तो यहाँ पर इस 50 वाले मार्क से 2 मिनट पीछे है। 50 से 2 मिनट पीछे मतलब 48, 40। सो दिस इज 348। अग्री करते हैं क्या सब लोग? अभी कोई तो ट्रिक भी है यार कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1160 बन जाएगा, या फिर 1200, जो भी बोलना है ये बन जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है, कुछ लोग ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनको ये पजल वजल का थोड़ा शौक होता है, उनको ये ट्रिक याद रहती है। सर कैसे? So can you explain why that works? यार इट जस्ट वर्क्स यार, व्हाई दैट वर्क्स Okay. इसका प्रूफ नहीं पता है मुझे, बट इट इज वैलिड। सर बस कैसे करते हो बताएंगे फिर से? सॉरी, वो जो शॉर्ट ट्रिक आपने बोला वो कैसे करते? शॉर्ट ट्रिक ये है कि मान लो 1160 है, उसमें से ये गिवन टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास 348 आ जाएगा, तो इतना टाइम बच जाओगा तुम्हारे इमेज वाली घड़ी में। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपने 48 ऐसे ही बोला ना कि वो 10 मिनट से 2 मिनट आगे था, तो 15 मिनट से 2 मिनट पीछे हाँ हाँ होगा। बिल्कुल, 10 मिनट वाला मार्क यहाँ पर है, उससे 2 मिनट आगे, तो यहाँ पर 50 वाले मार्क से 2 मिनट पीछे है ना। सर आपने 1160 क्यों लिया? यार To make it easier to 1160 subtract का without मतलब is using 50. something like, yeah. देखो 1160 1160 1200, ठीक है, तो 1200 में से सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो 1160 से में से सब्ट्रैक्ट करना आसान लगता है। यस सर, ओके। सर एक सेकंड पीछे जा सकते हैं? ये रही पिछली स्लाइड। ठीक है भाई, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ विच इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू। तो यार देखो होता क्या है कि मान लो इधर पे एक मिरर है, तुम्हारा दोस्त इधर पे खड़ा है, और लेट्स से इधर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कुछ भी है, तो जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा इस ऑब्जेक्ट को देख पाओ मिरर के थ्रू। तुम्हें कहीं पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर रीजन में खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऐसे तो लो भाई, तुम मिरर के पीछे चले जाओ और तुम एक्सपेक्ट करो कि यार मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी इस मिरर में, क्यों दिखेगी भाई? मिरर ने प्रॉमिस थोड़ी ना किया कभी कि भाई मैं हमेशा तुम्हें इमेज दिखाऊंगा। उसने बोला मैं इमेज फॉर्म कर दूंगा, तुम्हें दिखेगी नहीं दिखेगी वो तुम्हारी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मिरर इमेज फॉर्म कर देगा, बट वो इमेज किस किस को दिखेगी देखते हैं। इस इमेज से जो भी लाइट निकल रही है उसको देखो, इस इमेज से जो भी लाइट निकल रही है उसको देखो, वो यहाँ जाती है, वो यहाँ जाती है, वो यहाँ जाती है। तो यहाँ पर ये जो लाइट है एक्चुअल में तो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है? ये रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है, दीज आर द रेज व्हिच आर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो मिरर से सिर्फ इतनी रेज ही रिफ्लेक्ट हो रही है जो मैंने पर्पल वाले रीजन में बनाई है, इतने रीजन में। तो इतने रीजन में खड़े हो गए तो ही तुम्हें इमेज दिखेगी। तुम अगर यहाँ पर खड़े हो गए तो तुम तक रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगी। दिस इज द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ खड़े हो गए तो तुम तक कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंच रही है। तुम यहाँ खड़े हो गए तो भी तुम तक कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंच रही है। रिफ्लेक्टेड रेस सिर्फ इस रीजन में है, तो तुम अगर इस रीजन में कहीं पर खड़े हुए तो ही तुम्हें रिफ्लेक्टेड रेस दिखेंगी, और तुम्हें रिफ्लेक्टेड रेस दिखेंगी तो तुम्हें इमेज भी दिख जाएगी। अग्री करते हो? पॉइंट तो हर जगह लाइट एमिट करेगा ना? सॉरी, Object will emit light everywhere, but that part will not get reflected after the mirror is over. एग्जैक्टली। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये बताओ इमेज किसकी वजह से दिखती है? इंसिडेंट लाइट की वजह से कि रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से? रिफ्लेक्टेड। तो जितने रीजन में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सिर्फ उतने रीजन में खड़े होने से ही मुझे इमेज दिखेगी, सीधी सी बात है। यस सर, आई गॉट इट। मैं अगर यहाँ खड़ा हो गया तो मुझे मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगी नहीं, कि जो इस ऑब्जेक्ट से आई मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई, वो मुझे यहाँ खड़े होने के बाद नहीं दिखती है। तो अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली कोई भी रे यहाँ तक पहुंच नहीं रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड वाली, तो आई वोंट बी एबल टू सी द इमेज। तो यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या? वो पूरा का पूरा रीजन जहां पर खड़े होने से मुझे इमेज दिखती है। ये जो पूरा का पूरा रीजन था, इस रीजन को फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से फील्ड ऑफ व्यू ये आ जाता है। सो द एरिया, फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं,
एंड फिर फेयर नोटबुक में प्रॉपरली लिखेंगे अपन, डोंट वरी. सो द सर एरिया, इसका मेन फैक्टर सिर्फ लेंथ ऑफ मिरर होगा ना? नहीं यार, कई चीजों पे डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, मिरर की लेंथ, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा वो. सो द सर एरिया, मैक्सिमम लिमिट क्या है सर? किसकी? सर मतलब रखने की, तो फिर दिखेगा. यार ये केस बाय केस, मतलब देखो, ये जो मिरर है ना, मिरर की एक्सटेंडेड जो लाइन है, इसके इस साइड रख दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा. इस साइड अगर ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पर भी रख दो, तो तुम्हें इमेज दिखेगी, किसी ना किसी तरह से दिख जाएगी, कहीं ना कहीं जाके दिख जाएगी. इस लाइन पे रख दिया तो इमेज नहीं दिखेगी, इस लाइन के इस साइड रख दिया तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, इस साइड कहीं पर भी रख दो तो इमेज दिख सकती है. एकदम यहाँ पर अगर तुमने रखा है, मतलब डाउन, क्या मतलब लेफ्ट साइड में कितना और नीचे रखेंगे उसके बाद नहीं दिखेगी? कहीं पर भी रख दो भाई, कहीं पर भी रख दो, दिखेगी पक्का से. बस वही कि हो सकता है बहुत ज्यादा दूर रख दो तो तुम्हें शायद बहुत ज्यादा दूर इधर पे जाना पड़े ताकि इमेज दिख पाए. हाँ सर. बिकॉज क्या होगा, यहाँ से आपकी रेस हल्के से एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है और ऐसे जाती है, तो हो सकता है तुम्हें बहुत दूर जाके खड़ा होना पड़े ताकि ऑब्जेक्ट दिख पाए. यहाँ रखा है तो तुम यहाँ खड़े हो सकते हो, यहाँ रखा है तो तुम यहाँ कहीं खड़े हो सकते हो. खैर रीजन होती है, उस रीजन में कहीं पर भी खड़े हो जाओ. तो एनीवेज द एरिया from where the complete image of an object is visible, that area is called the field of view. The area from where the complete image of an object is visible, that area is called field of view for that particular object. अब इसके दो एग्जांपल्स दे देता हूं मैं. लेट्स से ये वाला पार्ट देख लो एक बार तुम लोग. लेट्स से ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली जितनी भी रेज ऑफ लाइट है उन सभी को देखो, एक यहाँ आएगी ऐसे जाएगी, एक यहाँ जाएगी. तो फील्ड ऑफ व्यू कंसिडर करने के लिए हमें सिर्फ ये कॉर्नर वाली देखनी होती है. यार ये आखिरी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, इनको देखो सीधा. सो इस रीजन में कहीं पर भी बीच में खड़े होगे तो तुम तक रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचेगी पक्का से. यहाँ खड़े होगे तो कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं पहुंचेगी, यहाँ खड़े होगे तो कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं पहुंचेगी. अब इनको देखने के लिए ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई इमेज यहाँ पर है, हमें तो ऐसा लगता है ना कि इमेज से आ रही है लाइट, तो इमेज से आने वाली लाइट बना दो जो इस कॉर्नर के थ्रू पास हो रही है. तो इमेज से ये वाली रेज आएंगी, ये रेज देखनी है अपने को, तो यहाँ कहीं खड़ा होना पड़ेगा. यहाँ पर हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था, वो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा उसके बाद. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमेशा सीधा इमेज से निकलने वाली रेज बना सकते हैं. ये रे बना दो जो इमेज से आ रही है, ऐसा हमें लगता है ऑब्वियसली, और एक रे यहाँ पर बना दो सेम तरह से जो इमेज से आ रही है. दिस रीजन इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू. ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ कहीं भी खड़े हो जाओ तुम्हें इमेज दिखेगी. एंड ये रे पैदा कैसे हुई है, वैसे ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्शन से पैदा हुई है. एक और एग्जांपल देता हूं, इसको भी ध्यान से सुन लो, लिख लेना बाद में. मान लो ये हमारा मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ कहीं. तो मिरर को एक्सटेंड कर सकते हो चाहो तो, ताकि इमेज बना पाओ. ये बन जाएगी तुम्हारी इमेज. अभी वापस वही फंडा है, इधर पे इस तरफ जाने वाली एक रे बना दो, फिर एक इस तरफ जाने वाली एक रे बना दो. ठीक है, ये पैरेलल लग रही है बट ये पैरेलल है नहीं एक्चुअल में, तो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं.
ये लो, तो दिस इज द रीजन जहां पर तुम्हें रिफ्लेक्टेड रेज दिखेंगी. सो दिस इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू फॉर द इमेज. कहां से हमें इमेज दिखेगी, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू. क्लियर है क्या भाई सब लोगों को? सर Yes, आप sir. इंसिडेंट वाला नहीं समझे। रुको, देखो, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जा रही हैं, इस कॉर्नर पे जो पड़ी उसको कंसीडर करो, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी. इस कॉर्नर पे जो पड़ी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, और बीच वाली सारी की सारी इसी रीजन में रिफ्लेक्ट होके जाएंगी. तो अगर मैं यहाँ कहीं खड़ा हो जाऊं तो मुझे लाइट नहीं दिखेगी रिफ्लेक्टेड, यहाँ कहीं खड़ा हो जाऊं तो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं दिखेगी. तो ये जो एकदम कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज है, इनको अगर तुम्हें बनाना ही है सीधा, तो तुम इमेज से कॉर्नर तक एक लाइन बना दो, फिर उसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये कॉर्नर से रिफ्लेक्टेड वाली रेज आ जाती है अपने पास. नहीं, फिर इन रेज के बीच में बहुत सारी और रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, बट यहां इस जगह पर कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी, इस जगह पर कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी. तो इतने रीजन में अगर मैं खड़ा हुआ तो ही मुझे इमेज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी. सही है? Yes, sir. तो ये सेकंड वाले में भी नीचे वाले कोनों पे भी हम बना सकते हैं ना रेज? कौन से कॉर्नर पे? देखो, मिरर यहाँ इतनी रीजन में ही है, मिरर यहाँ तक है बस. मुझे लगा वो पूरा डॉटेड लाइन में। मिरर सिर्फ इतना है. लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. ठीक है भाई. बेस्ड ऑन दिस मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, ये क्वेश्चन ट्राई करो. और बाकी यार ये बताओ, अभी तक कितने लोगों को पूरा समझ में आ रहा है? पहले 1 मिनट, सबके हाथ नीचे कर देता हूं मैं. हाँ, कितने लोगों को अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं पूरी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से स्पीड और बढ़ा सकता हूँ क्या मैं? सर बस थोड़े और सम्स कराओ ना, वो टिल्टेड मिरर के. देखो अभी तक हमने ज्यादा थ्योरी पढ़ी ही नहीं है. ठीक है, हमने ज्यादा थ्योरी पढ़ी ही नहीं है जिसपे हम सवाल बना पाए. तो जैसी वो वाली थ्योरी बन जाएगी जिसपे सवाल बनते हैं, आई वुड गिव यू गाइस सफिशिएंट प्रैक्टिस इन क्लास. डोंट वरी. ठीक है, काफी प्रैक्टिस करेंगे हम, बट उस थ्योरी तक पहुंचने दो पहले. काफी सारे सवाल है अपने पास, डोंट वरी. ठीक है, एंड इनफैक्ट तुम्हें हर 2-3 लेक्चर्स के बाद होमवर्क भी मिला करेगा. आज नहीं दे रहा हूँ, अभी तक हमने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास के बाद काफी सारा होमवर्क मिलेगा तुम्हें. ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. चलो ठीक है यार, दैट्स इट फॉर टुडे. मैं तुम लोगों को ये पीडीएफ वगैरह अपलोड करके भेज देता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो सवाल है होमवर्क वाला, स्क्रीनशॉट लेके अभी ट्राई कर सकते हो. इसका मैं आंसर अगले Sir, पेज पे you will be sending this PDF, right? भेजता हूँ यार, रोज भेजता हूँ मैं ग्रुप पे भेजता नहीं. ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, 2 लिंक. Google Drive, no, sir. हाँ, यस, वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे. Okay, sir. ओके, Thank you, चलो sir. सिर्फ टिल्टेड सर एक ही क्वेश्चन है ना आज? हाँ, आज के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास के बाद में काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा. अभी तक बस जितना पढ़ा है उतना क्लियर कर लो तुम. टिल्टेड मिरर्स या फिर जो कुछ भी है, सब पे होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास के बाद. डोंट वरी, चलेगा? मतलब सर आप थोड़े साथ में भी करवाना ना क्लास में. थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए चाहिए? ठीक है, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मैं, डोंट वरी. नेक्स्ट करेंगे प्रैक्टिस. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार. हाँ यार, ये लो करवाया था क्या? हाँ सर, थैंक यू. So is it there on the side? वो लास्ट स्लाइड पे दिखा था. Sir, thank you, sir. Bye, sir. सर क्वेश्चन के पहले वाला. सर इसके पहला
इसके पहले वाला दिखा सकते हो स्लाइड? हेलो हेलो। हाँ यार, तुम में से कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। पहला दिखा सकते हो? हाँ यार, एक मिनट रुको। ये रही भाई लास्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो। नहीं सर, इसके पहला इसके प्रीवियस वाला, इसके पहले वाली ये रही, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो। और कोई? सर अगर मिरर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो फील्ड ऑफ व्यू कहीं से भी देख सकते हैं ना? यस यस यस, फिर तो तुम कहीं से भी देख पाओगे, बिल्कुल। अगर मिरर बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, तो तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओ, तुम्हें ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाएगी। ठीक है, सर प्रॉपर्टी ऑफ इमेज उसके पहले वाला है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज अभी हमने पढ़ी नहीं है कि रियल है, इन्वर्टेड है, वो सब चीजों के बारे में। नहीं सर, मुझे स्क्रीनशॉट लेना था। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये लो। उसके पहले ये लो। ओके। और सर कोई? आप सर इमीडिएटली सेंड कर दोगे है ना? हाँ यार, मैं पीडीएफ भेजूंगा पूरा, मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ। चलो ठीक है, दैट्स इट यार। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।